फिल्म की कहानी है जिंगजोऊ आइलैंड की। वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया की हॉरर फिल्में अक्सर लोक कथाओं, पुरानी मान्यताओं और काले जादू पर आधारित होती है, लेकिन इस बार की कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मलेशिया में एक छोटा सा टापू है जिसे अगर दूर से देखो तो वो खोपड़ी जैसा लगता है। कहा जाता है कि 200 साल पहले यहां एक आदिवासी गांव था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक रात पूरे के पूरे गांव के लोग अचानक गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि एक पिशाचनी औरत यानी एक डायन ने सबको मार डाला, लेकिन कभी किसी की लाश नहीं मिली। वक्त के साथ लोग उस कहानी को भूल गए, लेकिन उस टापू का डर बना रहा। अब आते हैं आज के टाइम पर। कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जिन्हें कुछ ज्यादा ही एडवेंचर का शौक था, उन्होंने शर्त लगाई कि वो इस टापू पर एक रात बिताएंगे। उनका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं, डरने जैसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो लोग टापू पर पहुंचे, लिली नाम की लड़की एक सुंदर सी चिड़िया के पीछे भागती हुई जंगल में चली गई। बाकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे चले गए और इस चक्कर में वो सब एक वीरान उजड़ा हुआ गांव तक पहुंच गए। चारों तरफ डरावने पुतले लगे थे। गांव का रास्ता एक मोटी रस्सी से बंद किया गया था, मानो कोई भीतर जाने से रोक रहा हो। लेकिन बहादुरी दिखाने के चक्कर में उन्होंने वो रस्सी हटा दी और गांव में दाखिल हो गए। उन्होंने एक टूटी फूटी झोपड़ी में डेरा जमाया। सबने सोचा, चलो एक रात की बात है, मजा आएगा। लेकिन रात में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कोई हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा हिल रहा था। मार्क ने देखा कि जंगल से धुआं उठ रहा है, लेकिन उसने किसी को जगाया नहीं। उधर केली को एक अजीब सपना आता है। उसमें उसके सारे दोस्त नींद में बैठे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद होती हैं और फिर बिना कुछ बोले वे वापस लेट जाते हैं। इसके बाद केली को एक और सपना आता है। एक गांव की औरत अपने मर चुके पति के शव से लिपटी रो रही है। गांव वाले उस औरत को जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं और उसके पति की लाश को पत्थरों के नीचे दबा देते हैं। उसकी झोपड़ी को जला दिया जाता है और इस दुख और गुस्से से वो औरत एक डायन बन जाती है। सुबह होते ही सब अपना सामान समेटने लगते हैं ताकि वापसी की नाव पकड़ सके। लेकिन तभी लिली अपने फोन में एक अजीब सी फोटो देखती है। फोटो में सब दोस्त एक लाइन में लेटे हुए हैं, ठीक वैसे जैसे वो रात में सोए थे। लेकिन सवाल ये था, वो फोटो खींचा किसने? केली ये सब देखकर और भी डर जाती है। वो अपने सपने के बारे में लिली और मार्क को बताती है। तीनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ग्रुप में डर न फैले इसलिए फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताते। शाम तक इंतजार करने के बाद भी नाव नहीं आती। बाद में पता चलता है उनके कुछ दोस्त मजाक के मूड में थे और नाव भेजने में जानबूझकर देर कर रहे थे। अब मजबूरी में सबको उस डरावने गांव में एक और रात बितानी पड़ी। इस बार केली ने सबको एक अलग जगह पर रुकने को कहा ताकि पिछली रात जैसा कुछ ना हो। लेकिन रात को डोसी और उसकी गर्लफ्रेंड चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। वहां वो एक पत्थरों का ढेर गिरा देते हैं जिसमें डायन के पति की लाश दबी थी। उसी वक्त डायन जाग जाती है और डोसी को अपने साथ खींच कर ले जाती है। सुबह सब डोसी को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जब वे अपने कैंप पर लौटते हैं तो देखते हैं जो वहां रुक गया था, ओल्ड हाई, वो भी गायब है। सिर्फ खून पड़ा हुआ है। फिर अचानक वही नाव आती दिखती है जो उन्हें ले जाने वाली थी। सबको लगने लगता है कि अब बच गए, लेकिन जैसे ही नाव किनारे लगने वाली होती है, वो फट जाती है। सबकी आंखों के सामने वो नाव और उस पर सवार लोग समंदर में डूब जाते हैं। अब कोई रास्ता नहीं बचा। केली कहती है, हमें वापस गांव जाना होगा, उस डायन से सामना करना होगा, वरना हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे। वे वापस पत्थरों के ढेर के पास जाते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक गुड़िया मिलती है जो डायन के बच्चे की आखिरी निशानी थी। फिर केली को अपने सपने की सारी बातें याद आती है। डायन का पति एक बाहरी आदमी था। गांव वालों ने उसे मार डाला क्योंकि वो औरत उससे प्यार करती थी और उसी गुस्से और बदले की आग में वो डायन बन गई। शाप तोड़ने का एक ही रास्ता था, उस गुफा तक पहुंचना जहां डायन रहती थी। रास्ते में डायन फिर हमला करती है।
इस बार वो लिली को पकड़ लेती है। उसके बाद माया की भी जान ले लेती है। केली और मार्क किसी तरह बचते हैं और गुफा तक पहुंचते हैं। वहां डायन से भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन उनका हमला बेअसर रहता है क्योंकि डायन के जख्म चुटकियों में भर जाते हैं। तभी लिली को एक लकड़ी के डिब्बे में डायन की वही प्यारी गुड़िया मिलती है। जैसे ही वो गुड़िया हाथ में आती है, डायन का सारा गुस्सा उस पर टूट पड़ता है। लेकिन लिली आखिरी कोशिश करती है। वो डायन के पति के शब्दों को दोहराती है। वो वही बातें बोलती है जो कभी उस औरत ने अपने प्यार से सुनी थी। ये सुनकर डायन का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका गुस्सा शांत होने लगता है। लिली कहती है, कब तक तुम ये बदला लेती रहोगी? तुम अपने प्यार को खो चुकी हो, लेकिन क्या हम सब भी मर जाए? ये सही है? फिर डायन धीरे से लिली को झील में धकेल देती है और खुद उस गुड़िया को सीने से लगाकर जलकर राख हो जाती है। लिली पानी में बेहोश पड़ी रहती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो वापस उसी पल में पहुंच चुकी होती है जब सब दोस्त टापू पर कदम रख रहे थे। वो सब दोस्त एकदम ठीक है। लिली उन्हें गले लगाती है और उसे लगता है जैसे वो सब कुछ एक सपना था, लेकिन शायद वो सपना नहीं था।